भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव, ढोलकपुर। एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में अपनापन था और हवाओं में ताजगी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को चौपाल पर बैठकर सुख दुख बांटते। इसी ढोलकपुर गांव के बीचों बीच बरगद के एक पुराने और विशाल पेड़ के नीचे दो ढाबे आमने सामने थे। इन दोनों ढाबों की कहानी सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि नीयत और सच्चाई की कहानी है, जिसे आज भी गांव के लोग बड़ी सादगी से अपने बच्चों को सुनाते हैं। ढोलकपुर के उस चौराहे पर सुबह होते ही दो तरह की आग जलती थी। एक तरफ माधव काका का मिट्टी का चूल्हा सुलगता था, जिसमें महकती थी ईमानदारी और बरसों पुराना असली स्वाद। और दूसरी तरफ सेठ गेंदालाल का बड़ा लोहे का गैस वाला चूल्हा जलता था, जिसमें पकता था सिर्फ लालच। माधव काका का मानना था कि अन्न भगवान का रूप है, अन्न देवता का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन सेठ गेंदालाल के लिए अन्न सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का एक जरिया भर था। अरे ओ बिरजू, कितनी बार कहा है ये मक्खियां उड़ा यहां से, और जल्दी से वो बाहर वाले बोर्ड पर लिख दे, आज का महा ऑफर, शाही दाल के साथ 2 सूखी रोटियां और एक पापड़ मुफ्त। जल्दी कर, गांव वाले मुफ्त के नाम पर दौड़े चले आते हैं। पर सेठ जी, कल सरपंच जी कह रहे थे कि आपके खाने में वो पहले वाली बात नहीं रही। वो कह रहे थे कि खाकर पेट भारी भारी सा हो जाता है, सीने में जलन होती है। तू मुझे सिखाएगा व्यापार कैसे करते हैं? अरे बेवकूफ, मुफ्त की चीज में स्वाद कौन ढूंढता है? बस दिखावा बड़ा होना चाहिए। उस दाल में पानी ज्यादा मिलाना और लाल रंग का वो पैकेट वाला मसाला थोड़ा और डाल देना। देखने में तीखी और लाल लगेगी तो सबको लगेगा असली शाही दाल है। किसी को क्या ही पता चलेगा। जा अपना काम कर। आहा, क्या रंगत आई है। धीमी आंच पर पकी चीज की बात ही अलग होती है। असली स्वाद तो सब्र में छुपता है। आज खेतों से लौटते हुए मेरे किसान भाइयों को ये ताज़ा सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाऊंगा। साथ में थोड़ा घर का बना सफ़ेद मक्खन रख दूंगा। बेचारे दिन भर धूप में जलते हैं, ये शुद्ध खाना खाएंगे तो उनके शरीर की सारी थकान मिट जाएगी और अगले दिन के लिए नई ताकत मिलेगी। भगवान सबका पेट भरा रखना। सेठ गेंदालाल की मुफ्त वाली तरकीब पूरी तरह काम कर गई। ढोलकपुर के भोले भाले लोग जो दिन भर की मेहनत से थक जाते थे, वो गेंदालाल के बड़े बड़े विज्ञापनों और चमकदार ढाबे की तरफ खिंचे चले गए। गेंदालाल का गल्ला तो नोटों से भर रहा था, लेकिन उसकी नीयत और ज्यादा की भूखी होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ माधव काका का ढाबा एकदम सुनसान था। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उनके चेहरे पर कोई उदासी, कोई परेशानी या शिकायत नहीं थी। उनके लिए मन का सुकून गल्ले में रखे पैसों से कहीं बढ़कर था। क्या बात है माधव काका, आज तो तुम्हारे चूल्हे पर एक भी रोटी नहीं सिकी, एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने कहा था ना, ये नई दुनिया है। ये दुनिया चमक दमक देखती है, सादगी नहीं। तुम्हारी ये मिट्टी की हांडी और फटे पुराने ढाबे को अब कोई नहीं पूछता। मान लो मेरी बात, बंद कर दो ये खटारा ढाबा और आराम करो बुढ़ापे में। गेंदालाल भाई, तुम सही कहते हो। ढाबा मेरा आज खाली है, पर जरा मेरे दिल के भीतर झांक कर देखो, वो एकदम भरा हुआ है। देखो, इस बेजुबान को अपने हाथ से रोटी खिलाकर जो आनंद मुझे मिल रहा है ना, वो तुम्हारे गल्ले के उन कागज के नोटों में कहाँ। अरे तो गाय को खिलाने से घर थोड़े ही चलेगा। धंधा तो धंधा होता है। धंधा तुम करते हो गेंदालाल, मैं तो सेवा करता हूँ। मेरा मानना है कि इंसान पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन खाना ऐसा होना चाहिए जो पेट के साथ साथ आत्मा को भी तृप्त कर दे। रही बात इंसानों की, तो जब भूख सच्ची होती है और शरीर को असली ताकत की ज़रूरत होती है, तो कदम खुद ब खुद सही रास्ते पर आ ही जाते हैं। तुम अपना काम करो भाई, भगवान तुम्हारी तिजोरी भी भरी रखे और तुम्हारा भी भला करे। दिन बीतते गए। सेठ गेंदालाल का लालच आसमान छूने लगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने खाने की गुणवत्ता बिल्कुल गिरा दी। वो बाजार से सबसे सस्ते, सड़े हुए और मिलावटी मसाले लाने लगा। तेल की जगह वो खराब पाम ऑयल इस्तेमाल करने लगा। इसका सीधा असर ढोलकपुर के लोगों के शरीर पर दिखने लगा।
पंचायत के दिन जब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए तो कोई भी खुश नहीं था। सबके चेहरों पर एक अजीब सी सुस्ती, पीलापन और थकान थी। गेंदालाल का मिलावटी और जहरीला खाना अब उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। भाइयों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे ढोलकपुर को किसकी नजर लग गई है। पिछले कुछ दिनों से पूरे गांव में एक अजीब सी सुस्ती छाई है। कोई खेत में ढंग से हल नहीं चला पा रहा। कल मैंने भी गेंदालाल के ढाबे पर खाना खाया था और सच बताऊं, तब से पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिए हों। सीने में जलन अलग हो रही है। खाने में कोई जान ही नहीं बची है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। मुफ्त के लालच और उस चमकदार ढाबे के चक्कर में हम सब गेंदालाल के पास जाने लगे। पर आप खुद सोचिए, उसकी रोटियां तो रबर जैसी खिंचती हैं, चबाई ही नहीं जाती। और सब्जी में तो सिर्फ लाल रंग और मिर्च का तीखापन होता है। वो जो असली मसालों की महक हुआ करती थी ना, वो तो जैसे गांव से ही चली गई है। हाँ सरपंच जी, रामू सही कह रहा है। हम किसान लोग हैं। हमें मेहनत करने के लिए असली और शुद्ध अन्न की जरूरत होती है। ये दिखावे वाला खाना खाकर तो काम करने की ताकत ही नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं। भाइयों, गांव की ताकत हमारे अन्न से होती है। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। अगर हमारा खाना ही खराब और जहरीला होगा तो हमारे खेत कैसे लहलहाएंगे। आज शाम को पंचायत बहुत लंबी चलेगी। जमीन के कई मामले सुलझाने हैं, पर पंचायत के बाद हम सब वहीं खाना खाएंगे जहां हमें हमारे गांव की असली मिट्टी की महक और शुद्धता मिलेगी। ये मेरा फैसला है। जमीन के मामलों को सुलझाते सुलझाते रात काफी हो चुकी थी। खेतों में दिन भर की कड़ी मेहनत और फिर लंबी पंचायत के बाद सरपंच जी और सारे किसान भूख से बेहाल थे। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। लौटते वक्त वो गेंदालाल के ढाबे के पास से गुजरे। अरे सेठ गेंदालाल, रुको जरा। आज पंचायत बहुत लंबी खिंच गई। हम सब लोग बहुत भूखे हैं। थकान के मारे कदम नहीं उठाए जा रहे। जल्दी से अपना चूल्हा जलाओ और कुछ अच्छा, सादा और गरम खाना लगा दो हम सब के लिए। अरे सरपंच जी, आप भी कैसी बात करते हैं। रात के 10 बज रहे हैं। अब इस वक्त कहां से खाना लाऊं? जो बचा कुचा था वो तो मैंने कुत्तों को डाल दिया। अब तो मेरी गैस भी बंद हो गई है। पर सेठ जी, पेट तो आज खाली है, कल का क्या करेंगे? बहुत जोर की भूख लगी है। आप ज्यादा कुछ मत बनाइए, बस थोड़ी सी सादी दाल और रोटी ही दे दीजिए। हम पैसे दे देंगे आपको। देखिए रामू भाई, मेरा गैस सिलेंडर बहुत महंगा आता है और इतने से लोगों के लिए, वो भी सिर्फ दाल रोटी के लिए, मैं अपना इतना बड़ा गैस का चूल्हा फिर से नहीं जलाऊंगा। मेरा नुकसान होता है इसमें। मेरी भट्टी एक बार ठंडी हो जाए तो मैं उसे दोबारा नहीं सुलगाता। आप लोग जाइए यहां से। कल दिन में आना। कल मैं आपको अपनी स्पेशल शाही पनीर खिलाऊंगा। भूख और निराशा से हारे हुए वो लोग अपने घरों की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि तभी रात की उन ठंडी हवाओं में एक ऐसा जादू घुला जिसमें सबकी थकान को एक पल में गायब कर दिया। हवा के झोंके के साथ एक ऐसी महक आई जो किसी महंगे परफ्यूम या नकली मसालों की नहीं थी। वो थी ताजे पीसे हुए जीरे, घर के शुद्ध देसी घी और मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच पर पकती हुई असली दाल की खुशबू। वो महक दिखावे की नहीं, बल्कि अपनेपन और शुद्धता की थी। अरे ये खुशबू कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों पीछे चला गया हूं और मेरी माँ अपनी रसोई में मेरे लिए खाना बना रही हो। ये तो एकदम असली देसी घी की महक है। सरपंच जी, उधर देखिए, सड़क के उस पार वो माधव काका का ढाबा। वहां देखिए, अभी भी एक लालटेन जल रही है और चूल्हे से धुआं उठ रहा है। अरे हाँ, काका अभी भी जाग रहे हैं। चलिए सरपंच जी, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। इस खुशबू ने तो मेरी भूख 100 गुना बढ़ा दी है। माधव काका के पास कोई बड़े नियॉन बोर्ड या चमचमाती लाइटें नहीं थी। उनके पास कुर्सियां या टेबल भी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा बड़ा दिल था जो कभी किसी को भूखा नहीं देख सकता था। उन्हें जैसे पहले से ही पता था कि आज गांव वालों को उनके असली खाने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने पूरे आदर के साथ सरपंच जी और किसानों को जमीन पर बिठाया। आइए सरपंच जी, आइए मेरे किसान भाइयों, बैठिए।
मुझे पता था कि आज पंचायत देर तक चलेगी और आप सब भूखे लौटेंगे, इसलिए मैंने अपने चूल्हे की आंच बुझने नहीं दी थी। खाना एकदम गर्म है। भाइयों, खाना पकाने से ज़्यादा खिलाने में जो सुख है वो किसी और चीज़ में नहीं। सरपंच जी ने पहला निवाला तोड़कर उसे दाल में डुबोकर मुंह में रखते हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति आ जाती है। काका, क्या जादू है आपके इन हाथों में। मैं सच कह रहा हूं, इतने दिनों से हमारा शरीर जिस ताकत और जिस सुकून को तरस रहा था वो आपके इस एक निवाले में मिल गई। ये सिर्फ खाना नहीं है काका, ये तो अमृत है। इसमें आपकी मेहनत है, आपका प्यार है और हमारी इस ढोलकपुर की असली मिट्टी का स्वाद है। गेंदालाल ने तो हमें मुफ्त के नाम पर सिर्फ बीमार किया था। सच में काका, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पेट भर रहा है पर नीयत नहीं भर रही। हाँ काका, आज से हमारा पूरा गांव, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब सिर्फ आपके हाथ का ही खाना खाएंगे। हमें वो मिलावटी, जहरीला और लालची खाना नहीं चाहिए। सच्चाई और शुद्धता ही सबसे बड़ी चीज है। सच्चाई की जड़ें हमेशा गहरी होती हैं और लालच की इमारत एक ना एक दिन गिरनी ही होती है। गांव वालों को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि जो चीज बहुत आसानी से और मुफ्त मिलती है वो अक्सर बहुत बड़ा नुकसान देती है। असली कीमत तो ईमानदारी, शुद्धता और मेहनत की होती है। उधर सेठ गेंदालाल को भी अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया था। रात को जब वो भूखा था और उसने खुद अपने ही ढाबे का बचा हुआ मिलावटी खाना खाया तो उसकी भी तबीयत बिगड़ गई। तब उसे समझ आया कि उसने पैसों के लालच में इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया था। माधव काका, आप बिल्कुल सही कहते थे। मैंने लोगों को सिर्फ अपना ग्राहक समझा, इंसान नहीं माना। मैंने उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। मैंने चंद रुपयों के लिए बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन इस गांव वालों का प्यार, उनका भरोसा और उनकी दुआएं हमेशा के लिए खो दी। आज मेरा इतना बड़ा ढाबा खाली पड़ा है, कोई मेरे मुफ्त के खाने को भी नहीं पूछ रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए काका। अरे गेंदालाल भाई, ऐसे सिर मत झुकाओ। हमारे यहाँ कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने अपनी गलती मान ली, तुम्हारे दिल में पछतावा आ गया, यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया था, आपको कितना ताना मारा था। नाराजगी कैसी भाई, हम सब इसी ढोलकपुर की एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, आपस में क्या बैर रखना। और सुनो गेंदालाल, एक बात कहूँ, मेरे यहाँ गांव वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और ये सब मेरे अकेले के बस का नहीं रहा। मेरी हड्डियां भी अब बूढ़ी हो रही हैं। क्यों ना हम दोनों मिल जाएं? मिल जाए मतलब ये कि ढाबे की जगह और बड़े बर्तन तुम्हारे होंगे, लेकिन पकाने का तरीका, शुद्ध मसाले और अच्छी नीयत मेरी होगी। हम दोनों मिलकर एक ऐसा ढाबा चलाएंगे जहां पूरे गांव को और राहगीरों को सेहतमंद, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बोलो गेंदालाल भाई, मंजूर है? और इस तरह ढोलकपुर के उस चौराहे पर एक नई और खूबसूरत शुरुआत हुई। लालच और घमंड ने सादगी और सच्चाई के आगे हमेशा के लिए सिर झुका लिया। सेठ गेंदालाल का बड़ा ढाबा और माधव काका का सच्चा प्यार जब आपस में मिले तो वो सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, वो पूरे ढोलकपुर का दिल बन गया। एक ऐसी जगह जहां खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, बल्कि रूह को भी हमेशा के लिए सुकून देता था।